मारवा जंक्शन के आचार्य श्री भिक्षु समाधि स्थल सिरयागी संस्थान के एक चुनावी संबंधी विवादित मामले में आखिर अब सुलह हुई। संस्थान ने लिखित माफी मांगने पर हम मामले की सुलह हुई। संस्थान ने एक लिखित पत्र जारी कर माना कि उसे इस समय गलती हुई थी। मामला 2018 का था जो कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। परिवादी पवनी देवी बाफना ने संस्थान द्वारा अपनी गलती स्वीकारने एवं लिखित में माफी मांगने पर कोर्ट से मामला वापस लिया। आज मामला वापस लेने पर स्थानीय नगरवासियों ने ढोल नगाड़ों के साथ बाफना दंपति एवं एडवोकेट राजेंद्र सिंह राजपुरोहित का माला एवं साफा शॉल भेंट कर स्वागत किया। परिवादी पवनी देवी बाफना ने बताया कि यह सत्य की जीत है। संस्थान के चुनाव में अध्यक्ष पद के नामांकन समय पर नहीं होने देने और चुनाव में धांधली करने और गुपचुप तरीके से चुनाव कराने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यह मामला बीते कई वर्षों से कोर्ट में चल रहा था। संस्थान के अध्यक्ष निर्मल माल कोठारी ने लिखित पत्र के माध्यम से माफी मांगी है। जानकारी एडवोकेट राजेंद्र सिंह राजपुरोहित ने मीडिया को भिक्षु समाधि संस्थान सिरियरी के करीब 8 साल पहले हुए चुनाव में निर्वाचन अधिकारी लूनकरंजी छाजेड़ द्वारा मुझे उम्मीदवारी से रोकते हुए नामांकन पत्र तक नहीं दिया गया और साजिश के तहत हजारों किलोमीटर दूर विशाखापट्टनम में अवैध और असंवैधानिक तरीके से चुनाव करवा कर मुझे वंचित रखा गया था। न्याय के समाज से काफ़ी गुहार लगाने के बाद मुझे न्याय नहीं मिल सका, इसलिए मजबूरन माननीय न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। यह संघर्ष करीब 8 साल तक सिविल न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय चला। इस दौरान करीब 4 साल तक संस्थान के नए चुनावों पर रोक भी लगी रही थी और अब संस्थान ने अपनी भूल स्वीकारते हुए खेदपूर्वक लिखित क्षमायाचना कर दी है एवं मुझसे आग्रह करते हुए विवाद समाप्त करने को कहा है। अतः उनके आग्रह को महत्व देते हुए आज केस वापस लेकर विवाद समाप्त कर दिया है। मुझे खुशी है कि संघर्ष के बाद सत्य की जीत हुई है। ओम अरहम। जय भिक्षु, जय महाश्रम। आज आचार्य भिक्षु समाधि संस्थान के चुनाव को लेकर जो मामला न्यायालय में विचाराधीन था वो आज वादिया पवन देवी के द्वारा विड्रॉ किया गया। ये मारवा जंक्शन का वो केस है जो काफ़ी चर्चित रहा तेरापंथ धर्म को लेके, जो मारवाड़ जंक्शन न्यायालय से माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली तक ये केस का सफर चला और आखिर में वादिया की आज जीत हुई। सत्यमेव जयते संस्थान के द्वारा वादिया के आवेदन न देने की भूल को स्वीकार करते हुए संस्थान में लिखित में क्षमा याचना और खेद प्रकट किया और यह आग्रह किया वादिया से कि आप संघ के हित में मामले को विड्रॉ किया जाए और वादिया ने ये सब चीज़ें संघ को देखते हुए स्वीकार करते हुए आज मामला को न्यायालय में विड्रॉल कर दिया गया है और माननीय उच्च न्यायालय में जो भी रिट पेंडिंग है वो भी विड्रॉ कर दी जाएगी। जालोर जिले की चितलवाना उपखंड क्षेत्र के झाप ग्राम पंचायत को पंचायत समिति का दर्जा देकर सरकारी पत्र में इसे निरस्त कर भादुरना को पंचायत समिति मुख्यालय घोषित करने पर क्षेत्र की जनता में दिनों दिन भारी रोष बढ़ता जा रहा है। झाप सहित पंचायत समिति के 24 गांवों के ग्रामीण बुधवार को झाप पंचायत समिति बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में एकत्रित होकर 9वें दिन अनिश्चितकालीन धरने पर बैठकर कड़ा विरोध करते हुए झाप को पुनः पंचायत समिति बनाने की मांग कर रहे हैं। सरकार की हठधर्मिता को देखते हुए 8 लोगों ने आमरण अनशन पर बैठे हैं। सुनिए ग्रामीणों की मुख्य जुबानी। हम धरना पर बैठे हैं, हमारी कोई भी सुनाई हुई नहीं है, ना कोई हमारे यहाँ पर नेता आते हैं, नहीं हमारा कोई पर्सन लेते हैं। हम इस धरने पर बैठे रहते हैं। हम वोट देने मना कर देंगे। कोई भी नेता को हमारे यहाँ पर वोट मांगना नहीं आना है तो आज हमारी ये धरने पर कोई भी न्याय उत्सव करो, नहीं कर सकते हो आप कुछ, तो हमारा यह धरना चलता ही रहेगा। वोट किसी को नहीं मिलेगा, कोई नेता नहीं आ सकता यहाँ पे, कोई मंत्री भी नहीं आ सकता है। ये हमारा निर्णय दृढ़ रहेगा और हम धरने पर बैठे रहेंगे। हम कई साल तक बैठ सकते हैं, एक दिन के लिए नहीं है, हम कई सालों तक बैठ सकते हैं। हमारी मांग पूरी होगी तब तक हम बैठे रहेंगे। अब सुनते रहो सब लोग। उम्मीदवार पुरोहित अड़खोल। और ये नेताजी बोलते हैं कि जाब के साथ में 24 गांवों के साथ में न्याय हुआ है और ये जाब का सेंटर पॉइंट था। हम 24 गांव में, जाब अकेला नहीं है, 24 गांवों का कहना है कि जाब सेंटर पॉइंट है और जाब रखना जरूरी है। जब तक जाब नहीं हुआ अब तक धरना ये क्लियर नहीं हुआ और पंचायत समिति भूख हड़ताल पर रहेंगे। और ये सब 24 गांव में सब एक ही है। और नेताजी बोले कि जाब वाले बैठे, जाब वाले अकेले नहीं बैठे, 24 गांव में भी बैठे। आज से हम आमरण अनशन पे बैठे रहेंगे। शायद सरकार अभी तक न तो कोई सरकार का कोई हमारे पास जब तक वेरिफिकेशन नहीं आएगा तब यहाँ से भूख हड़ताल हम नहीं तोड़ेंगे। जाब भी पूरा 24 गांव जाब के साथ में है।
जाप पंचायत समिति बचाव संघर्ष समिति बैनर के तले आज अनिश्चितकालीन धरने का आज 9वां दिन है। आप देख सकते हो भारी मात्रा में आज भी ग्रामीण पधारे हुए हैं। आसपास के ग्राम पंचायतों के कम से कम 20 ग्राम पंचायतों के लोग आए हुए हैं, हम आपको बता देते हैं। और आज इन्होंने आमरण अनशन का धरना जारी रखा है। आप देख सकते हैं भारी मात्रा में लोग आए हुए हैं। कहा है कि अगर पंचायत समिति वापस बहाल नहीं की जाती है तो हम आमरण अनशन पर धरने पर बैठेंगे। आप कहाँ से आए हो? पंचायत समिति से आज कोई हमारी सुना नहीं, कोई बीजेपी का कोई नेता हमारे यहाँ आया नहीं अभी तक, तो कोई हमारे को सुनता दी नहीं है। क्या है, कोई प्रशासन की तरफ से आपके कोई हमारे पास कोई मैसेज नहीं है। आज नागरिकों ने आमरण अनशन का धरना दिया है, इसके बारे में क्या कहते हैं? भूख हड़ताल पर बैठे हमारे यहाँ के लोग। धन्यवाद। भूख हड़ताल से क्या करते? भाई साहब, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? आमरण अनशन पे बैठे हैं और पंचायत समिति लेकर ही रहेंगे। और कुछ कहना चाहते हैं? आप आमरण अनशन पे बैठे हैं, क्या कहना चाहते बारे में? जब तक हमारी पंचायत समिति बहाल नहीं हुई तब तक हम आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे, चाहे प्राण क्यों न चले जाए। कितने दिन बैठे हैं? अभी तक 8 बैठे हैं, कल 8 और बैठेंगे। ऐसे करके दिनों दिन संख्या बढ़ती जाएगी, यहाँ तक कि पूरा गांव भी बैठ सकता है। देखिए, कम से कम 8 लोगों ने आज आमरण अनशन किया है। बीजेपी नेता कोई भी यहाँ नहीं पहुँचना चाहिए, बस नहीं आते हैं तो नहीं आना है। वोट लेने के लिए कोई मत मांगना आना है। बीजेपी वाले नेता कोई नहीं चाहिए हमारे यहाँ पे। कहता पंचायत समिति के बारे हमारे सही पंचायत समिति देन दी थी पासी उगार पास दुख है नत्र मोर कोई दुख नहीं भेल नींद रहे हमें भूख हड़ताल बैठा भले भूखा तरह बैठा हूं हमें मन्नो कबूल है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलगुरु प्रोफेसर गोविंद साय शुक्ल श्री बालाजी हॉस्पिटल एडवांस मल्टी स्पेशलिटी सेंटर के तत्वाधान में डॉक्टर सीमा शर्मा एवं उनके पति डॉक्टर दिनेश शर्मा की कुशल नेतृत्व में आयोजित चतुर्थ अनोखा कपल रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अनोखा कपल रक्तदान शिविर का कुलगुरु प्रोफेसर शुक्ल ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर कुलगुरु प्रोफेसर शुक्ल ने रक्तदान जैसे महादान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए शिविर में सहभागी सभी कपल रक्तदाताओं को प्रेरित किया और उनके इस निस्वार्थ और अनुकरणीय सेवा भाव की मुक्त कंठ से सराहना की। उन्होंने कहा कि दंपतियों द्वारा एक साथ रक्तदान करना सामाजिक चेतना, पारिवारिक मूल्यों एवं मानवीय संवेदनाओं को सशक्त करने वाली एक प्रेरणादायी पहल है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने डॉक्टर सीमा शर्मा एवं डॉक्टर दिनेश शर्मा के नेतृत्व में किए गए उत्कृष्ट आयोजन की विशेष प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे समर्पित प्रयास समाज में स्वास्थ्य जागरूकता एवं सेवा की भावना को सुदृढ़ करते हैं। उन्होंने आयोजक टीम को इस सफल एवं सुव्यवस्थित रक्तदान शिविर के लिए बधाई दी और भविष्य में भी इस प्रकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के आयोजन की अपेक्षा व्यक्त की। शिविर में बड़ी संख्या में दंपतियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की और रक्तदान कर मानवता की सेवा का प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया। कल डॉक्टर सीमा ने मुझे कहा कि एक रक्तदान शिविर हम आयोजित कर रहे हैं, तो मेरे कुछ कार्यक्रम थे लेकिन मैंने सुबह 10 बजे का समय दिया। मैं कि रक्तदान जैसा कोई दान नहीं हो सकता और उस कार्यक्रम से मेरे दिन की शुरुआत होनी चाहिए। जब यहाँ पर आकर के देखा मैंने तो इनका बाहर लिखा हुआ था अनोखा चतुर्थ रक्तदान, और जब यहाँ की व्यवस्थाओं को देखा तो ये इनका चतुर्थ है। लेकिन इस प्रकार से कपल ब्लड डोनेशन कैंप ये मेरे जीवन का पहला है। मैंने स्वयं ने भी 18 बार रक्तदान किया है अभी तक और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन इस प्रकार का रक्तदान का जो इन्होंने आयोजन किया है और जो व्यवस्था यहाँ पर मैंने देखी पूरी ओवरऑल देख तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर सीमा, डॉक्टर शर्मा जी और उनकी पूरी टीम को, परिवारजनों को, जो पूरे परिवार के लोग भी साथ में लगे हुए हैं और उनके सभी साथी लगे हुए हैं इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए, उन सभी को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। और जिन लोगों ने भी रक्तदान कर रहे हैं, निश्चित रूप से इससे रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। एक व्यक्ति जब किसी उसको रक्त की आवश्यकता होती है और उसको जब रक्त मिल जाता है तो उसको जीवन दान मिलता है। तो रक्तदान एक प्रकार से परोक्ष रूप से जीवन दान है। आप जो एक यूनिट ब्लड डोनेट कर रहे हैं वो ब्लड किसी के जीवन को बचाने वाला है। तो आप सभी सौभाग्यशाली हैं, जितने भी दानदाता हैं, रक्तदान कर रहे हैं। मैं पहली बार जो कर रहे हैं उनको पहली बार करने में कई बार थोड़ी हिचक होती है, लेकिन जो पहली बार करने के बाद में फिर उसको लगता है कि मुझे हमेशा रक्तदान करना चाहिए। तो आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और डॉक्टर सीमा जी, आपको भी इस प्रकार के आयोजन का जो मनोभाव है, सामाजिक सरोकार है,
इसको लेकर के चिकित्सा कर सकती हैं, आप करते रहें, लेकिन इस प्रकार के कार्यक्रमों में जब आप लगे हैं तो मैं कई बार आपके सोशल मीडिया पे भी देखता हूँ, इसी कार्यक्रम को आप बहुत लंबी तैयारी के साथ में, कार्यक्रम तो हो जाते हैं लेकिन कार्यक्रम की योजना बनाना और उसको सफलता की ओर ले जाना, उसके लिए जो पिछले दिनों से जो इनका प्रयास मैं देख रहा था वो अभिनंदनीय प्रयास है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देता हूँ। थैंक यू। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों की देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पालिसला मुख्यालय पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सोसाइटी नगर थाने के पास मिल गेट के क्षेत्र में एक तेज गति से आ रही पिकअप ने एक बाइक सवार को चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार गंभीर घायल हो गया। राहगीरों ने तुरंत प्रभाव से घायल बाइक सवार को बांगड़ अस्पताल पाली पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और चिकित्सा उपचार में जुटे। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची एवं घटना की जानकारी ली और उक्त पिकअप वाहन की तलाश में जुटी है। हादसे में हरीश पुत्र भवरलाल निवासी सोसाइटी नगर गंभीर घायल हो गया। पालीसला मुख्यालय सहित जिले भर में आज सर्दी का सितम देखने को मिला। जिला मुख्यालय सहित मारवा, देसुरी, रानी एवं सोजत क्षेत्र में घने कोहरे की वजह से वाहन वालों को भारी समस्या उठानी पड़ी। लोग आंख पर अलाप तापते नजर आए। घने कोहरे और भीषण सर्दी के चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा। मौसम विभाग ने आगामी 5 दिनों तक शीतलहर की चेतावनी जारी की। मारवा जंक्शन क्षेत्र के ग्राम पंचायत धनला में पहली बार ज्योति राजपुरोहित का पुलिस कांस्टेबल में चयनित होने पर ग्रामवासियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। ज्योति कवर का गांव की पहली बेटी है जिसका पुलिस कांस्टेबल के पद पर चयन हुआ है। ग्रामीणों द्वारा ढोल नगाड़ों व फूल मालाओं से कांस्टेबल का स्वागत किया। इस मौके पर पंचायत समिति सदस्य कुशाल सिंह, माधो सिंह राजपुरोहित, भुंडाराम देवासी, जीपी धनला, दलपत नायक, हनुमान सिंह राजपुरोहित, वार्ड पंच जगदीश कुमार मुबारसा सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। नए वर्ष की शुरुआत के बाद लगातार संपूर्ण मारवाड़ गोड़वा क्षेत्र में कोहरे के कोहराम से जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा है। घने कोहरे के साथ साथ शीतलहर के दुजनी छूट रही, लोग घरों में दुबके रहने को मजबूर हो गए। 12 बजे तक सूर्योदय के दर्शन नहीं हुए। दिन भर शीतलहर की हवाएं चलने से लोग जगह जगह चाय की थैलियों एवं चौपाल पर अलाव जलाकर सहारा लेकर सर्दी से बचते नजर आए। दरअसल बुधवार को एक बार फिर संपूर्ण मारवाड़ गोड़वा क्षेत्र के सुमेरपुर उपखंड मुख्यालय के तकतगढ़ सांडेराव क्षेत्र के आसपास ग्रामीण क्षेत्र सहित रानी फालना वाली गोड़वाड़ क्षेत्र में घने कोहरे की आगोश में रहने से ठंडी हवाओं के साथ शीतलहर का असर तेज होने लगा। कोहरे का कोहराम इतना धुंधला रहा कि पास में खड़े एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे और शीतलहर की हवाएं चलने से दिन भर लोगों ने जगह जगह चाय की थड्डियों एवं चौपाल पर लकड़ी जलाकर अलाव का सहारा लेकर सर्दी बचते दिखे। किसानों का कहना है कि लगातार चल रही शीतलहर से फसलों पर ओस की बूंदें जमने से गेहूं की फसल के लिए लाभदायक है, लेकिन पकी हुई सरसों एवं चने की फसल के लिए खतरा साबित हो सकता है और भारी नुकसानदायक हो सकता है। मारवा जंक्शन पंचायत समिति सभागार पर आज पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव को लेकर मतदाता सूचियों को बनाने हेतु प्रपत्र A1 भरने के लिए प्रगणकों का प्रशिक्षण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी महावीर सिंह जोधा के सानिध्य में आयोजित किया गया। उन्होंने पंचायत राज्य संस्थाओं के चुनाव संबंधी नवीन दिशा निर्देश की विस्तार से जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण में दक्ष प्रशिक्षक राजेंद्र हल्दानिया द्वारा प्रपत्र A1 भरने हेतु विस्तार से बताया। महत्वपूर्ण प्रशिक्षण शिविर में मारवा जंक्शन विधानसभा क्षेत्र के समस्त क्षेत्र से BLO अधिकारियों एवं ग्राम विकास अधिकारियों ने हिस्सा लिया। फिलहाल कोई टेक्निकल इश्यू इसमें आपका आएगा क्योंकि आपका अपना ही काम है, फिर भी आप किसी भी समस्या के लिए हमें या ERO कार्यालय में फोन करके किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप कीजिए। एकदम सरल होकर के काम हमें एकदम परफेक्ट करना है। पुनः मैं बता दूं, निर्वाचन आयोग ने तिथियां जो दी है अर्हता दिनांक आप ध्यान रखें, जिनकी 1-1-26 को 18 साल पूरी हुई है